कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को जिताने में पूरी कोशिश कर रही है। जिताने में बजाय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी तरीके की पॉलिटिक्स की वजह से आम आदमी पार्टी 2015 में जीती और 2020 में। आपको अपना ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, आपको अपना विजन लेके आना चाहिए कि आप दिल्ली के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर आप एलजी महोदय चुनावी वायदों पर अगर इस तरीके से जांच के आदेश देने पड़ेंगे, करने लगेंगे और कांग्रेस पार्टी जाके एफआईआर करने लगेगी, तो फिर हर चुनाव के पहले हर प्रदेश के अंदर हर सरकार या हर पार्टी के खिलाफ एफआईआर होगी और उसमें कुछ लोग जेल जाएंगे। क्योंकि ये चुनावी वायदे हैं, आप उसको कोई भी नाम दीजिए, चाहे योजना का नाम दीजिए या वादे का नाम दीजिए, क्योंकि चुनावी वायदे हैं और इसलिए चुनावी वायदे को लेकर आप कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और कैसे फर्जीवाड़े की बात करते हैं। तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई तैयारी दिखा रही, ना ही कांग्रेस पार्टी कोई तैयारी दिखा रही। देखिए दिल्ली के अंदर क्या है, पर कैपिटा इनकम आज की तारीख में 4,61,000 के आसपास है। तो जब जहां 4,61,000 की का पर कैपिटा इनकम है, नेशनल एवरेज से तिगुना है, तो वैसे में एक ब्लूप्रिंट चाहे कांग्रेस पार्टी लेके आए चाहे भारतीय जनता पार्टी आए लेकर आए कि रेवड़ियों से अलग दिल्ली का विकास कैसे हो सकता है। और दिल्ली के विकास को शीला दीक्षित ने करके दिखाया है। दिल्ली में जो कुछ भी विकास हुआ वो 3 साल क्यों मुख्यमंत्री रही, इसीलिए मुख्यमंत्री रही। क्या उन्होंने कोई रेवड़ी बांटी थी? क्या उन्होंने कोई फ्री फंड की या फ्रीबीज की बात नहीं की थी? तो जब आप विकास करके दिखाएंगे तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। पर अब तो आशुतोष, ये तो आज की रियलिटी है ना, ये तो आज की सच्चाई है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, ऐसा लगता है आज की तारीख में चुनाव बिना रेवड़ियों के लड़ना संभव ही नहीं रह गया है। पिछले लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उससे पहले के उसके बाद के चुनाव देख लीजिए। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात उठ गई कि भैया राजनीतिक दलों को पहले हिसाब किताब कर लेना चाहिए, पैसा कहां से आएगा। लेकिन ये फैक्ट है, इसके बिना नहीं होगा। और दिल्ली में देखिएगा, अभी आप भी जानते हैं, कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा पैसे देने का वादा करेंगी। देखिए मानक, सिर्फ वायदे करने से जनता का वोट नहीं मिलता है। जनता को यह भरोसा भी होना चाहिए कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो वायदे कर रहे हैं इनमें से कौन डिलीवर कर। ये अगर भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र में जीत सकती है तो झारखंड में क्यों बुरी तरीके से हार गई? भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हारी ना, वायदे तो उसी तरीके के वायदे थे। तो वहां झारखंड के अंदर लोगों को यह लगा कि बीजेपी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है क्या वो कर सकती नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के अंदर उसको इस बात का भरोसा था कि वहां डिलीवर कर सकती है और डिलीवर करके दिया उसने, क्योंकि 3 महीने के लिए का जो इंस्टॉलमेंट था वो 3 महीनों के खातों में गया। इसलिए वो बुरी तरीके इसलिए जीते और भयानक तरीके से जीते। और ऐसी जीत हुई जो महाराष्ट्र की